नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएएस वेदा और मैं हूं रजनीश जैन। आज हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। तो मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है तथा वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। हम 11 मूल कर्तव्य के बारे में भी आगे देखेंगे। अगर सवाल यह पूछा जाता है कि किस समिति की रिकमेंडेशन के बाद मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो उत्तर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब हम मूल कर्तव्यों की सूची देखते हैं। तो अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। मूल कर्तव्य से संबंधित 2 बातें जानना अति आवश्यक है। पहला, कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। दूसरा, कि ये गैर न्यायोचित हैं, यानी इन्हें लागू करवाने हेतु न्यायालय नहीं जाया जा सकता। अब हम जानते हैं कि मूल कर्तव्य क्यों जरूरी हैं और इनका क्या महत्व है। तो पहला है, ये राष्ट्र विरोधी तथा समाज विरोधी गतिविधियां जैसे राष्ट्रध्वज जलाना, सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करना के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में है। ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं तथा उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हैं तथा बताते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं हैं, अपितु उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये अदालतों को किसी विधि के परीक्षण के लिए सहायता करती है। ये नागरिकों में जिम्मेदारी का भाव जगाती है। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इस संबंध में कोई भी सवाल होने पर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।